अपनों कर लीन। एक बार दैन्य होकर प्रेम से आर्त भाव से भगवान को पुकारा, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और बहुत बहिर्मुख होकर संसार के भोगों में रत तो अनेकों जन्म लग सकते हैं। तो हमें चाहिए कि भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर निरंतर भजन करने में रति करना। भगवान मिले ना मिले, लेकिन उनके लिए तड़पना, उनके लिए रोना, उनके लिए निरंतर सुमिरन करना, जीवन को अर्पित करना। इतना तो दे दे, इतना तो मेरे जीवन में हो कि मैं निरंतर नाम जप करूं, भगवान के लिए रोऊं, भगवान के लिए तड़पूं। अगर इतना आ गया तो ये भगवत प्राप्ति का स्वरूप आ गया। अब भगवान दूर नहीं है, वो निश्चित। जहाँ भगवान के लिए विकलता होती है वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। जहाँ भगवान का आर्त भाव से पुकार की जाती है वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। जहाँ प्रेम भाव से भगवान का कीर्तन किया जाता है, गुण का, नाम का, लीलाओं का, महिमा का, वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो हमें निरंतर भजन करने का प्रयास करना चाहिए, इसी से हमें लक्ष्य की पूर्ति होगी। निरंतर भजन का मतलब माला लेकर बैठे रहना नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करना। मामुनिस्मर युद्ध च, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो किसानी हो, चाहे वो व्यापार हो, कोई भी कार्य हो, हम भगवान का मधुर मधुर स्मरण करते हुए अपने व्यापार, नौकरी, किसानी आदि को करें और उस कर्म को भगवान को अर्पित करें। मनुष्य जीवन परम पद की प्राप्ति के लिए हुआ है, दुखों को मिटाने के लिए हुआ है, कर्म परंपरा को नष्ट करने के लिए हुआ है। बार बार जन्म, बार बार मरण, विपत्ति, दुख, रोग, संकट, ये कब तक सहेंगे? अज्ञान की धारा में बहते बहते न जाने कितना हम कष्ट सहा। अब हमें परमार्थ का मार्ग मिला है, अब हमको कष्टों को नष्ट कर देना है, हमें सदा सदा के लिए सुखी होना है, आनंद में डूबना है। तो हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए और निरंतर नाम जप करने का अभ्यास होना चाहिए। भावना जी अंबाला से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सर्वप्रथम तो इस जीवन की दशा एवं दिशा परिवर्तन करने हेतु आपका धन्यवाद। महाराज जी, पूज्य भाई जी की वाणी अनुसार शरणागति की पुष्टता हेतु 3 बातें बताई गई। पहला नाम जप, दूसरा आहार शुद्धि एवं अल्पाहारी रहना, तीसरा हर प्राणी में भगवत भाव करना। महाराज जी, आप जी की कृपा से आहार शुद्धि तो हुआ है, यथासंभव नाम जप करने का भी प्रयास रहते हैं, पर तीसरी बात जो भगवत दर्शन या भाव करना, ये बहुत कठिन जान पड़ता है महाराज। नहीं, अभ्यास कीजिए, ये कोई कठिन नहीं, अभ्यास कीजिए। प्रारंभ में थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन जहां हमारी दृष्टि जाए, जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान पर, वहां भगवान विद्यमान है, ऐसी भावना करके आंखों के द्वारा प्रणाम करने। जहां भी हमारी दृष्टि जाए, जहां भी दृष्टि जाए, सब में मेरे भगवान विराजमान है, ऐसी हम भावना करें। साधक पहले भावना करता है और सिद्ध को वही अनुभव में आता है। सिद्ध को मनुष्य, जड़ चैतन्य, स्त्री पुरुष नहीं नजर आते, केवल भगवान नजर आते। जैसे सिद्ध गोपीजन कह रहे, जित देखूं तित श्याम मई है। मेरी जिधर दृष्टि जाती श्याम ही श्याम दिखाई देते हैं। सिद्ध ब्रह्म ऋषि सर्वम खल विदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब ब्रह्म स्वरूप है। सिद्ध युगल सरकार के उपासक, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन सारा जगत राधा कृष्णमय है। पर ब्रह्म परमात्मा भगवान सिया राम की उपासना करने वाले, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। वही परम तत्व सर्वत्र विद्यमान है, उसमें हमें भावना केवल करनी है, वो है, उसका कभी अभाव नहीं है। इसलिए हमारा अभ्यास पुष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो है। हर कण, हर क्षण, हर जगह सर्वत्र उसी की सत्ता है। कोई कण ऐसा नहीं जहां परमात्मा ना हो। इसलिए हमारी जहां जहां दृष्टि जाए, जहां जहां मन जाए, वहां भगवत भावना करने का अभ्यास करें। अभ्यास से सब ठीक हो जाता है। देवेश जी महाराष्ट्र से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपराधों से भरा हुआ हृदय प्रेम पूर्वक शरण कैसे आए? महाराज जी, क्या अपराध बोध भी अहंकार का ही एक रूप है? देखो, अपराध का जब हृदय में भाव आ जाता है तो डर से शरणागति होती है, प्रेम से नहीं, डर से होती है। डर से, भयभीत होकर, मैं नीच हूं, मैं अपराधी हूं, मेरी शरणागति का एकमात्र लक्ष्य भगवान है,
डर कर भगवान की शरण में हुआ जाता है, वो प्रेम से नहीं हुआ जाता। और जो डर कर भगवान की शरण में होता है, भगवान उसे बहुत प्यार करते हैं। भगवान कहते हैं जो सभीत आवा शरणाई रखी हो ताहि प्राण की नाई। जो भयभीत होकर मेरी शरण में आ गया उसे मैं, जैसे सब कोई अपने प्राणों को प्यार करता है, सबसे अधिक प्राण प्रिय है, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। तो भगवान कहते हैं मैं उसे प्राणों के समान प्यार करता हूं जो भयभीत होकर ईमानदारी से मेरी शरण में आ गया है। तो भयभीत होकर डर कर भगवान की शरण में हुआ जाता है। प्रेम पूर्वक तो भजन करने वालों की शरणागति होती है। जो भजन करते हैं उनका प्रेम प्रतिपल भगवान के चरणों में स्थूल सूक्ष्म कारण का जो अभिमान है वो समर्पित करता रहता है, बार बार प्रेम पुलकित होकर भगवान की शरण में। लेकिन जो भजन में नहीं लगे तो उनकी शरणागति डर से प्रारंभ होती है, मृत्यु के डर से, कर्मों के डर से, पाप के डर से हम भागकर भगवान की शरण में जाए, जिससे हमारा मंगल हो जाए। अमित जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य जीवन में भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम का आरंभ कब होता है और अंत कब होता है? जब भगवान की कृपा होती है तो प्रारंभ होता है। जब भगवान की कृपा का अनुभव हो जाता है तो पूर्णता हो जाती है। भगवान की कृपा से ही भगवत मार्ग प्रारंभ होता है और भगवान की कृपा में डूब गया, अनुभव हो गया तो वही पूर्णता हो जाती है। इसमें प्रधान भगवान की कृपा ही है। भगवान की कृपा से संत जन मिलते हैं, संतों की कृपा से सतमार्ग मिलता है और संतों की कृपा से बताए हुए सतमार्ग के द्वारा भगवान की कृपा का अनुभव होता है। और कृपा का अनुभव होना ही सब कुछ है। भगवत प्राप्ति, मोक्ष, जो कुछ सब कुछ, जो जितना कृपा का अनुभव करता जाता है उतना ही वो भगवान में डूबता जाता है। जो पूर्ण कृपा का अनुभव कर लेता है वो पूर्ण भगवान में डूबा होता है। तो कृपा ही प्रारंभ है और कृपा ही मध्य है, साधन, और कृपा ही साध्य है। कृपा, भगवान की कृपा, ये हम बड़े महापुरुषों की बात कह रहे हैं। कृपा, केवल एक शब्द कृपा। जैसे पत्ते को हवा कहाँ उड़ा के ले जाए, इसमें कृपा ही काम करेगी। वो पत्ता विष्ठा में भी गिर सकता है, वो नाली में भी गिर सकता है और किसी मंदिर में भी गिर सकता है जाके, किसी पवित्र नदी में भी गिर सकता है जाकर। तो तिनका ज्यों बयारी के बस, वो जहाँ चाहे अपने रस उड़ा करके उसको डाल सकती। ऐसे ही हम माया से ग्रसित जीव हैं। हमारी बस क्या कि हम परमार्थ में चल सके, परमार्थ को समझ सके, परमार्थ को प्राप्त कर सके। तो इसमें एकमात्र कृपा, कृपा ही प्रारंभ है, कृपा ही मध्य है और कृपा ही विश्राम है। अरे जी, एक साधक मिले थे तो वो कह रहे थे कि जैसे आश्रय और कृपा की बात सुनते हैं तो एक प्रमाद सा आ जाता है कि कृपा तो करा ही लेगी, भजन भी करा लेगी। कैसे करा लेगी? हम कृपा की बात करते हैं तो प्रमाद नहीं होगा, जी जान से भजन में रुचि होगी। वो गलत निगेटिव विचार वाला है। जब हम कृपा की बात करते हैं तो हमारा हृदय भगवान की तरफ खींचता है। प्रमाद की तरफ खींचता है या भगवान की तरफ खींचता है? भगवान की तरफ खींचता है, प्रमाद की तरफ नहीं खींचता। आप हमारे शब्दों को ध्यान से सुने। कृपा से संत संग और संत संग से सतमार्ग और सतमार्ग में स्थित होकर कृपा में डूब जाना, यही वर्णन किया ना पीछे। एक एक शब्द में अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी में उत्तर छुपा हुआ है। एक एक शब्द, ये भगवत प्रेरित शब्द निकल रहे हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। ये भगवत प्रेरित शब्द है जो आप सुन रहे हैं, ये भगवान के द्वारा प्रेरित है। अगर आप इन्हें श्रद्धा और विश्वास करके मान लें तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। मेजर संजीत पांडे जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन में हमेशा एक युद्ध सा चलता रहता है कि एक मन करता है कि जीवन में बस उतना ही हो जितना है, उतने से संतोष कर लिया जाए और बचा हुआ जीवन परमात्मा को समर्पित कर दूं। दूसरा मन बोलता है कि अगर राधा रानी ने बुद्धि विवेक दिया है तो क्यों ना उसका उपयोग करके अपनी मेहनत से जीवन उच्च पद को प्राप्त करूं।
महाराज जी ऐसे में नहीं, कौन सा उच्च पद, कौन सा उच्च पद? यहाँ जितने उच्च पद हैं, मृत्यु के बाद उनकी क्या लायकात है? आज के टाइम में महाराज जी, जैसे आप देखेंगे रोड साइड पे कहीं भी जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बहुत सारे गरीब लोग जो एक्चुअली जरूरतमंद हैं जी, तो और सबको धन की ही जरूरत है जी, धन से उनकी मदद की जा सकती जी, है। तो कुछ ऐसा अपने बुद्धि विवेक और परमात्मा अपने मेहनत के दम पे जी। आगे धन अर्जन करके आप धन देकर किसी को सुखी कर सकते हैं? किसी को कितना धन देंगे आप, उतने धन में वो तृप्त हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा? कदापि नहीं, क्योंकि धन तृष्णा पैदा करता है, और तृष्णा डाइन कभी किसी को चैन नहीं लेने देती। ए भाई, जब तक रिटायर नहीं होते तब तक राष्ट्र की सेवा करो, और जब रिटायर हो जाओ तो भगवान का नाम जप करते हुए जो भी तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है, तन है, वो समाज सेवा में लगाओ। नए नए लड़कों को व्यसन रहित, व्यभिचार रहित बनाकर उनको भारतीय सेना लायक तैयार करो। ऐसे करो। संसार के दुख को मिटाने के लिए भगवान भी अवतरित हुए और बड़े बड़े संत महात्मा भी आए, लेकिन नहीं मिटा। उन्हीं का मिटा जिन्होंने उनकी बात मान ली। सबका दुख नहीं मिटा सकते, सबको कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। आप मान ले, आपका दुख मिट जाएगा। आपकी सद्भावना को हम नमस्कार करते हैं, लेकिन धन से किसी को तृप्त नहीं किया जा सकता। चंद रुपए देकर हम किसी के दुख नहीं मिटा सकते। अगर दुख मिटाना है तो उसको ज्ञान चाहिए, उसको संतोष चाहिए, उसको विद्या चाहिए। अगर हमको आध्यात्मिक विद्या मिल जाए तो देखो, फटी लंगोटी पहने हुए भी महात्मा बादशाह का बादशाह है। देखो संतों को, कोई उघार है, कोई ऐसे को, बड़ी प्रसन्नता है। धन या भोगों से किसी को सुखी नहीं किया जा सकता, उसको विवेक दे के सुखी किया जा सकता है, उसको ज्ञान दे के सुखी किया जा सकता है, उसको परमात्मा में लगा के सुखी किया जा सकता है। और यहाँ का कोई भी पद टिकाऊ नहीं है। मरने के बाद तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो तुम्हारा पद क्या तुम्हारे साथ जाएगा? परम पद की आकांक्षा करो, भगवत प्राप्ति की आकांक्षा करो। राष्ट्र सेवा करते हुए हम भगवान को प्राप्त हो। तो खूब नाम जप करो, पवित्र व्यवहार रखो, और जो तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है, तन है, धन है, वो दूसरों की सेवा में जहां तक बने लगा दो। लेकिन बिना विवेक के कोई सुखी नहीं हो सकता, धन से तो कोई सुखी हो ही नहीं सकता। ये तो पक्की बात है। 1 लाख दोगे तो 2 लाख की आवश्यकता करीब नजर आएगी। पक्का समझ लीजिए, आप कभी उसको पूर्ण नहीं कर सकते। पूर्ण तो संतोष से होगा, संतोष विवेक से होता है, विवेक सत्संग से होता है, सत्संग भगवान की कृपा से जो आपको मिल चुका है। आप सत्संग के द्वारा प्राप्त ज्ञान से अपना कल्याण कीजिए और दूसरों का मंगल कीजिए। नेहा यादव जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी आगे क्या गति होगी? पुनः जन्म होगा या भगवत प्राप्ति होगी? ये हमारे जीवन के केवल अंतिम क्षणों की स्थिति पर ही निर्भर करता है, पूरे जीवन का सार भी नहीं, अंतिम समय पर निर्भर करता है। जैसे पूरा जीवन भरत जी भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र हैं, तो पवित्र धर्म में आचरण किए, फिर धर्म में राज्य का पालन करके उसका त्याग किया, राज्य का, और गंडकी नदी के किनारे जाके खूब डट के भजन किया। एक हिरन के बच्चे पर दया आ गई, उसे पाल लिया, और पूरी आसक्ति हिरन के बच्चे में हो गई। तो मरते समय हिरन का चिंतन हुआ, तो अगला जन्म उनका हिरन का हुआ। तो खास बात है अंतिम निर्णय। आपका अंतिम समय क्या स्मरण होता है? अगर अंतिम समय स्मरण भगवान का हुआ तो इसी जन्म में मुक्त हो गए। और अगर संसार का हुआ, भजन करते रहे हो, तो भजन तुम्हें एक धनी, मानी, सम्माननीय और लोकप्रिय और भक्त परिवार में जन्म देगा, और फिर भजन करने की प्रेरणा होगी, और फिर भजन होगा। और जब भजन तुम्हारा अंतिम समय भजन ही रहेगा, तो आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। गीता जी लुधियाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब श्री कृष्ण भगवान के सोचने मात्र से सारे दुष्टों का संहार हो सकता था, तो उन्होंने अवतार ग्रहण करके हमारे लिए अवतार लिया।
हम उनको कैसे गाते, हम उनकी लीला कैसे गाते, हम उनको कैसे जानते हो कितने सुंदर हैं, कैसे जानते हो कितने भक्त भयारी हैं। अगर वो माखन चुरा के खाते हैं तो अपने भक्तों के लिए आग भी खा जाते हैं। मुंजा टवी में आग लगी तो सबसे कहा आंख मूंद लो, और आग को पी गए। अगर वो हमको विविध प्रकार के सुख देने के लिए अवतरित ना होते तो हम उनका लीला चरित्र कहाँ से गाते, हम उनकी लीला भूमि में कहाँ से वास करते। ये वृंदावन उनकी लीला भूमि है। भगवान विनाश के लिए अवतरित नहीं हुए थे, भगवान प्रेमियों के लिए अवतरित हुए थे। प्रेम भगवान का भी भगवान है, जो भगवान को अधीन रखता है वो है प्रेम। प्रेम पाने के लिए और प्रेम बांटने के लिए भगवान का अवतार हुआ था। ये कंस रावण आदि को मारने के लिए एक संकल्प से जिनके भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, उनको अवतार लेना पड़े। अवतार हम प्रेमियों के लिए लिए थे, हम उनके चरित्रों को गा गा करके जी रहे हैं। तव कथामृतम तत्व जीवन, हम उनके रूप, उनकी लीला माधुरी, उनकी करुणा, इसको देख देख करके जी रहे हैं। उसी के सहारे हम भक्ति कर पा रहे हैं। अगर भगवान अवतार न लेते तो हम किसके सहारे भक्ति करते। हम कैसे जानते भगवान हमारे कितने करुणा में है, हम कैसे जानते भगवान कौन सी लीला करते हैं। उस अव्यक्त परमात्मा को तो हम नहीं जान सकते थे। जब वो व्यक्त राम रूप में आया, कृष्ण रूप में आया, तो हम उसकी अवतार लीलाओं को गा गा कर भक्त बन रहे हैं, प्रेम को प्राप्त हो रहे हैं, भगवान की लीला में प्रवेश पा रहे हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए अवतरित हुए। दुष्टों का विनाश करना तो एक बिल्कुल साधारण सी बात है। जिनके एक संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन, पालन और संहार होता है, उनके लिए रावण कंस आदि को मारने के लिए अवतार लेना ये तो एक विनोद की बात है। भगवान अपने प्रेमियों के लिए अवतरित हुए, ना कि दुष्टों का विनाश करने के लिए। भोजेश्वर जी ऑस्ट्रेलिया से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि वृंदावन में आना श्री राधा रानी की कृपा से ही होता है, पर कभी कभी ऐसा प्रतिकूलता का अनुभव होता है, ऐसी कठिन अनुभव या अपमान का सामना करना पड़ता है कि जो कभी पूरे जीवन में, तो ये महाराज जी ये अनुभवों को, ये कृपा है, ये भी कृपा है। जैसे आपका एक्सीडेंट होकर के कई जगह से शरीर टूटना था और आप वृंदावन आए, यहाँ आपको धक्का लगा, मुंह भरा गिर गए, अंगुली टूट गई। एक अंगुली टूटने से आपका पूरे शरीर का एक्सीडेंट बच गया। अब वो पार्ट तो आपको पता नहीं कि मैं बचा क्या। बड़ी कृपा की ठाकुर जी ने अपने घर में मुझे अपमानित करके बहुत बड़े संकट से बचा लिया, बहुत बड़े पाप से बचा लिया। भगवान ने अगर यहाँ में दंड दे दिया तो हम बाहर बहुत बड़ा दंड भोगते। भगवान की बड़ी कृपा हुई जो वृंदावन में चोट लग गई, वृंदावन में गाली मिल गई, वृंदावन में कोई धक्का लगा दिया, वृंदावन में कोई अपमान मिल, ये तो बड़ी कृपा है भैया। इसको निगेटिव विचार में क्यों देखते हैं, पॉजिटिव विचार में देखिए, ये तो बड़ी कृपा है। यदि धर्म करते हुए दुख मिले तो बड़ी कृपा, कोई बहुत बड़ा अपराध का नाश भगवान कर रहे हैं, ऐसा सोचना चाहिए। अन्नू जी कुरुक्षेत्र से, राधे राधे महाराज जी। सदगुरुदेव भगवान, आपसे जुड़ने के बाद किसी भी रिश्तेदार व संबंधियों से बात करने की इच्छा नहीं रहती, फिर भी जब वो संपर्क करते हैं तो प्रायः किसी ना किसी की निंदा होने लगती है, जिससे मेरा चित्त विचलित। नहीं, निंदा आदि तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे परमार्थ बिगड़ जाएगा। बात जरूर करना चाहिए। जैसे आपने कहा ना कि रिश्तेदारों से बात करने को मन नहीं करता, तो ऐसे हमारा भी मन नहीं करता। लेकिन मन ना करते हुए भी भगवान ने जो हमें कर्तव्य दिया है, जो हमें सेवा दी है, वो हमें करना ही चाहिए। तो चाहे बीमार हो, चाहे शरीर में कितना भी कष्ट हो, अगर बोलने लायक हैं तो हम आपके बीच में बैठते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ऐसे ही हमें हर कार्य जो धर्म में है, समाज के कल्याण के लिए है, उनको ना चाहते हुए भी हमें करते रहना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे मन में असत भोगों के प्रति, असत संबंधों के प्रति निरुत्साहित हो जाएंगे, कोई उत्साह नहीं रह जाएगा। भगवान के प्रति जो ममता और आसक्ति पैदा होती है, वो भोगों की, गलत भोगों की, गलत संबंधों की, सब आसक्ति का नाश हो जाता है। ये सब झूठे संबंध है। ना कोई हमारा पिछले जन्म में था, ना कोई आगे जन्म में होगा, तो इस जन्म में कौन है?
50, 60, 70 वर्ष की आयु में पूरा नाटक करके और फिर मर गए, फिर कोई नहीं। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई दूसरा साथी नहीं। फिर नया जन्म, फिर नए रिश्ते लाते, फिर नया जन्म, फिर नए रिश्ते नाते। ये नाटक चल रहा है माया का। इसी को मिटाने के लिए हमारा मनुष्य जन्म हुआ, हमें सत्संग मिला, हमें श्री जी की कृपा से ये सुनने को मिला कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होती है। तो अब मुझे इस अवसर खोना नहीं चाहिए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का मार्ग तय करना चाहिए। घनश्याम जी गुरुग्राम से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं कि बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनी पे दूर। महाराज जी, किंतु जब उनके जीवन में शारीरिक संकट उपस्थित हुआ तो उन्होंने हनुमान स्तुति की रचना के माध्यम से उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना किया। उन्होंने श्री राम जी से प्रार्थना न करके हनुमान जी की शरण ली, क्योंकि राम जी तक बात पहुंचाने वाले हनुमान जी ही तो हैं। राम जी तक अगर हमारी बात पहुंचा सकते हैं तो हनुमान जी तो पहुंचा सकते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, बिना इनकी आज्ञा के न तुम्हारी बात जा सकती है और न तुम जा सकते हो। अगर भगवान का प्रेम भी चाहिए तो हनुमान जी की कृपा से मिलता है। राम रसायन तुम्हारे पासा। तो हनुमान जी और राम जी तो अभिन्न हैं। सेवक और स्वामी अभेद होता है। तस्मित् तज्जने भेदाभावात्। तो हनुमान जी की उपासना या हनुमान जी की आराधना या हनुमान जी से मांगना मतलब राम जी से मांगना है, उसमें कोई भेद नहीं है। किसका प्रश्न था? उसमें कोई भेद नहीं है। तस्मित् तज्जने भेदाभावात्। आप हमसे बोलो या इनसे बोलो, बात एक ही होगी, लेकिन हमारी तक बात पहुंचाने के लिए इनको बात बोलनी होगी। ऐसे ही राम जी तक बात पहुंचाने के लिए हनुमान जी की शरण होना पड़ेगा, हनुमान जी को प्रसन्न करना पड़ेगा, तभी राम जी का प्रेम प्राप्त होगा, राम जी की कृपा प्राप्त होगी। तो राम जी सुनते ही हनुमान जी की बात है, तो हनुमान जी से हमने कहा, हनुमान जी ने राम जी से कहा, बात बन गई। तो उसमें अनन्य भाव में कोई अंतर नहीं पड़ा। जैसे हम वृंदावनवासी प्रिया प्रीतम के अनन्य हैं, तो हम यमुना जी की भी वंदना करते हैं, हम खग मृग पशु पंछियों की भी वंदना करते हैं, हम यहाँ के संतों की भी वंदना करते हैं, ब्रजवासियों की वंदना करते हैं। तो ये थोड़ी हुआ कि हमारी अनन्यता में कोई फर्क हुआ। हम अनन्य ही है। हमारी श्री जी की बन के एक खगमृग पशु पंछी है, हमारी श्री जी की सखी यमुना जी है, हमारी श्री जी के घर के ब्रजवासी है, हमारी श्री जी के प्रेम में डूबे हुए रसिक जन है। तो श्री जी से संबंध रखने वाला श्री जी से अभिन्न माना जाता है। उसका आदर करना अपने इष्ट की अनन्यता में कोई अंतर नहीं है। सोच पाए आप? पूनम जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से हम ये श्रवण करते हैं कि अपवित्र अवस्था में माला अथवा मंत्र अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, तथापि व्यवहार में हम देखते हैं कि अनेक साधक निरंतर प्राय संपूर्ण दिवस माला जप करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में वे पवित्रता के नियमों का पालन कैसे करते हैं? अब जैसे हम अपने इस नजदीक से समझ सकते हैं ना, अब बाहर की तो हमें दिनचर्या पता नहीं वो कैसे चलता है, लेकिन जैसे हम लोग लघुशंका जाते हैं तो जल लेके जाते हैं और पूर्ण पवित्रता का निर्वाह करके हाथ पैर धो के आचमन करते हैं, तो हमारा जप चलता रहेगा। शौच गए तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जपने लगे और उतने ही वस्त्र में गए जितने वस्त्र हम धोएंगे। शौच के बाद धोकर स्नान करके धुले हुए वस्त्र, पवित्र वस्त्र पहनेंगे, या फिर एक ही वस्त्र पर जाएंगे शौच और स्नान करके भी। हर समय हम लोग पवित्र रहते हैं, पवित्रता का निर्वाह करते हैं, तो हर समय माला जप करते रहते हैं, उसमें क्या परेशानी है? अब आप शौचालय गए और आपके वस्त्र पवित्र हैं तो आप नहीं जप सकते। आप खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं, आपके पैरों में छिट्टियां पड़ रही हैं, आप मंत्र जप नहीं कर सकते। लेकिन जो साधक है साधना में लगे, हर मिनट पवित्र रहते हैं। जब शौचालय जाते हैं तो मौन होकर भगवान का स्मरण करते हुए शौच क्रिया आदि करके, स्नान आदि से निवृत्त होकर आचमन करके फिर अपने माला में चल, तो उसमें कोई परेशानी नहीं हर समय माला चलाना। कोई शौच और लघु शंका में माला थोड़ी चलाता होगा।
उस समय तो आंतरिक स्मरण चलता है, बाहर तो पवित्रता का निर्वाह है। हम पवित्र हैं, बस इतनी बात है। सामने वाला है वो हमें नहीं देखना है। आप समझ पा रहे? तो यही तो संग का महत्व है। यही संतों के संग अगर लगा रहा तो जो उनकी गति होती वही उसके संग वाले की गति होती। कमी बेसी नहीं देखी जाती, महापुरुषों का प्रताप होता है। इसीलिए जैसे भी बने संत संग करता रहे। अगर संत संग करता रहा तो सब काम बन जाता है, सब मंगल हो जाता है। संतों की बड़ी महिमा है। संतों की चरण रज, संतों का चरणामृत, संतों के दर्शन, संतों का संभाषण, संतों की सेवा भगवान को अधीन कर लेती है, भगवान को अधीन कर लेती है। अजहु सोच विचार के गई भक्तन पद ओट, हरि कृपाल सब पाछली क्षमी है तेरी खोट। चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, संतों की शरण हो जाए तो भगवान उसे संत बना देते हैं। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुर्यो समंतव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। तो जो संतों के संग है वो संत ही हो जाते हैं। एक था कि कोई 15 साल पहले मन में भाव आया था कि आपको प्राणों का प्राणों में हवन करना चाहिए। ऐसे हवन करते हैं जो प्राणों का प्राणों में हवन करना चाहिए। तो आज मन में ये बाहर से ही सोच के कि आज महाराज जी से ये थोड़ा प्राणायाम की प्रक्रिया है। जो प्राण अपान व्यान समान उदान पांचों प्राण है। अब हमें लगता है इसको दूसरे रूप में लिया जाए, अष्टांग योग के रूप में ना लेकर के हम प्रत्येक श्वास में यदि अपने इष्ट का नाम जप करते हैं तो श्वासों का आना और श्वासों का जाना और श्वासों का समर्पण होना, श्वासों का समर्पण होना, प्रत्येक श्वास अपने इष्ट को समर्पण करना, इससे बड़ा और कोई योग नहीं हो सकता। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम इन माम उपयांते। जो प्राणों का हवन करने का स्वरूप है वो समाधि तक ले जाता है, बुद्धि योग कराता है। और भगवान इसमें कह रहे तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम इन माम उपयांते। यदि कोई सतत मेरा भजन करता है तो मैं उसे बुद्धि योग प्रदान कर देता हूँ। तो हर श्वास भगवान का नाम न छूटने पावे, इससे बड़ा कोई योग नहीं। दूसरा ये था कि एक भाव हो रहा था 5 साल पहले कि आपको हर चीज का त्याग करना बहुत जरूरी है जी। ये थोड़ा सा हाँ, मूल बात यह है कि भगवान के सिवा हमारी कहीं प्रियता न रह जाए, यहाँ तक कि इस देह में भी प्रियता न रह जाए। भगवान के सिवा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, देह, इसमें प्रियता न रह जाए, प्रियता केवल भगवान में रह जाए तो हमारा मार्ग ही सर्वस्व त्याग का है। हम भगवान के सिवा किसी को स्वीकार नहीं करते। ये पूरा जीवन भर हमको चलाना है। कहीं स्वीकृति न बन जाए, कहीं कोई अपना ना हो जाए, कहीं किसी से हमारा राग ना हो जाए, ये हमें जीवन भर ध्यान रखना है।